नमस्कार मित्रों। सूर्यदेव के बाद मैं अपना ये वीडियो आपको चंद्रदेव पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें चंद्रदेव की महानता ज्योतिष में जो बताई गई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नवग्रहों में चंद्रदेव शामिल हैं और इनका जो महत्व है वो माँ के रूप में ज़्यादा है। चंद्रमा माँ के प्रतिनिधि माने गए हैं और मन के कारक माने गए हैं। चंद्रमा का महत्व इसी से आप समझा जा सकता है कि किसी भी जातक या जातिका का विवाह चंद्र राशि के आधार पर, चंद्र के नक्षत्र के आधार पर ही गुणमिलान के अनुसार होता है। तो चंद्रमा की महिमा का जो वर्णन है ज्योतिष में बहुत वृहद है। चंद्रमा, जैसा कि मैंने अभी बताया है, माँ के कारक हैं और यह इतना अधिक महत्व रखता है चंद्रमा का माँ का कारक होना कि व्यक्ति की कुंडली में जहाँ जहाँ चंद्रमा होता है वहाँ पर माता के प्रभावित होने या माता के आशीर्वाद से जातक के प्रभावित होने के पूरे संकेत मिलते हैं। यदि लग्न में किन्हीं की चंद्रमा है तो यह चंद्रमा व्यक्ति की बहुत बड़ी रक्षा करता है, राज दरबार में बहुत बड़ा स्थान देता है, उन्नति करता है और माँ का आशीर्वाद ऐसे जातक को बहुत फलीभूत होता है। लग्न में चंद्रमा होने पर व्यक्ति को माँ के आशीर्वाद को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। द्वितीय भाव में चंद्रमा व्यक्ति को राज दरबार और धन दौलत और वैभव का स्वामी बनाता है और यह ज्यादातर इसके भाई होते हैं और कोई बहन का सुख इसको नहीं मिलता है। तृतीय भाव का चंद्रमा व्यक्ति को कुल का भूषण बनाता है और इसकी उन्नति ज्यादातर महिलाओं के कारण होती है। तृतीय भाव का चंद्रमा व्यक्ति को किसी भी विशेष क्षेत्र में बहुत ख्याति देता है। वर्तमान समय में लता मंगेशकर जी और हमारे राज कपूर जी इसके विशिष्ट उदाहरण हैं। चतुर्थ भाव का चंद्रमा वैभव, सुख, भव्य भवन, माता का सुख, पिता का सुख देते हैं और चतुर्थ भाव में जब चंद्रमा होते हैं तो जातक अपनी माँ को सर्वाधिक प्रिय होता है। और चतुर्थ भाव का चंद्रमा व्यक्ति को राजनीति में निपुण बना देता है, उसके फैसले हमेशा सराहे जाते हैं और वह अपने फैसलों पर अटक रहता है। इसी प्रकार पंचम भाव में चंद्रमा हमारे अनुभव में देखने आया और शास्त्रगत यह भी है कि पंचम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को बहुत धनी बनाता है और इस क्षेत्र में धनी बनाता है और ऐसे लोगों को व्यापार के क्षेत्र में बहुत सफल देखा गया है। किंतु एक विशेषता ये रहती है कि इनकी कोई एक कन्या इनका बहुत अधिक नाम रोशन करती है। इनको पुत्र कम और पुत्रियां अधिक प्राप्त होती हैं। षष्ठम भाव का चंद्रमा रोग कारक होता है। इस चंद्रमा में व्यक्ति को संघर्ष बहुत करना पड़ता है। सप्तम भाव का जो चंद्रमा है वह व्यक्ति को बहुत सुख, वैभव और अत्यंत गुणवान और सुंदर पत्नी प्रदान करता है। लेकिन सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो व्यक्ति को भूलवश भी अपनी माँ से कभी विवाद नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह चंद्रमा उसके समस्त सुखों को खत्म कर देते हैं। अष्टम भाव का जो चंद्रमा है सामान्यतः ज्योतिष में कहा जाता है कि ये अनिष्ट कारक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अष्टम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को अजय बना देता है। अष्टम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को विशेष क्षेत्र में निपुण बना देता है और माँ के आशीर्वाद से ऐसा जातक बहुत फलित होता है। ज्योतिष की प्रसिद्ध किताब लाल किताब में ये वर्णन मिलता है कि अष्टम भाव में चंद्रमा माँ के आशीर्वाद से जातक को बहुत ऊपर पहुंचाता है और जब तक उसकी माँ जीवित रहती है उसे ब्रह्मांड में क्या कहीं भी कोई संसार में कोई उसे परास्त नहीं कर सकता और वह उसकी आयु सुख जो है 80 से 90 वर्ष के बीच रहता है। इसी प्रकार नवम भाव में चंद्रमा जब होते हैं तो व्यक्ति दीनहीनों पर दया करने वाला, गरीबों का मसीहा कहलाता है और धर्म में उसकी विशेष आस्था होती है। दशम भाव का चंद्रमा जो है व्यक्ति को पिता का अति प्रिय बना देता है और दशम भाव के चंद्रमा के कारण व्यक्ति जो है अपने पिता की दीर्घायु का सुख पाता है, अर्थात उनके पिता को दीर्घायु मिलती है। बड़े से बड़ा पिता का अरिष्ट चंद्रमा नष्ट कर देता है। एकादश भाव का चंद्रमा शुभ नहीं होता। एकादश भाव में चंद्रमा होने पर व्यक्ति को क्षय रोग या इस प्रकार के सर्दी से पीड़ित होने वाले रोगों का मतलब रोगी बना देता है। और द्वादश भाव का चंद्रमा व्यक्ति को बहुत अधिक गूढ़ रहस्यों का ज्ञाता और गूढ़ मंत्रणाओं में माहिर माना गया है और इस तरह का व्यक्ति जिसका चंद्रमा 12वें घर में होता है सर्वत्र
गुप्त मंत्रणाओं के लिए जाना जाता है और यह किसी के भी मंत्रणा के भेद को सार्वजनिक नहीं करता है। अर्थात सरकार, शासन और निजी संबंधों में भी यह व्यक्ति बहुत अधिक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय होते हैं। इस प्रकार चंद्रमा के संक्षिप्त 12 भावों में ये फल होते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रमा कब कब व्यक्ति को बहुत अधिक फल और कब कब व्यक्ति को कुपित होकर के बुरे फल देते हैं। यदि जातक की कुंडली में चंद्रमा वृष या कर्क राशि में है तो वह जीवन पर्यंत व्यक्ति के ऊपर सुखों की अमृत वर्षा करता है। कारण ज्योतिष की मान्यता है कि ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में अपनी माता की बहुत सेवा करके आया होता है और चंद्रमा माँ के कारक हैं, इसीलिए उसके जीवन को खुशियों से भर देते हैं। यदि चंद्रमा वृश्चिक राशि में है तो पूर्व जन्म के ये संकेत देता है कि व्यक्ति ने, जातक या जातिका ने पूर्व जन्म में अपनी माँ की सेवा नहीं की, बल्कि उनको तकलीफ दी, उनको कष्ट दिए, जिसके कारण चंद्रमा यहाँ पर आता है और अपनी नीच राशि में से चंद्रमा व्यक्ति के जीवन को बहुत संघर्षमय और दुर्गम बनाता है। इन स्थितियों में जातक को अपनी माँ की बहुत सेवा करनी चाहिए। यदि चंद्रमा वृष और कर्क इन राशियों में है तो जातक को हमेशा अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। वैसे तो हर जातक को अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। मैं चंद्रमा के श्रेष्ठ फलों के लिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि माँ की सेवा करने से चंद्रदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के ऊपर अमृत वर्षा करते हैं। जो जातक अपनी माँ को कष्ट देता है, वेदना देता है, पीड़ा देता है, ज्योतिष शास्त्र का दावा है कि उस व्यक्ति का जीवन शीघ्र ही दुखों से भर जाता है, कष्टों से भर जाता है और वह अल्प आयु होकर के संसार को छोड़ देता है। अर्थात आयु क्षीण हो जाती है। माता को कष्ट देने से व्यक्ति की आयु क्षीण हो जाती है। तो मित्रों, चंद्रदेव जो है माँ के कारक हैं और आप जानते ही हैं समस्त औषधियों का पोषण चंद्र के कारण होता है। समुद्र के जल का चढ़ना और उतरना चंद्रदेव के कारण होता है। तो चंद्रदेव जो है अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका कुंडली में रखते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति उसके सुखों का संकेत देती है, उसके बर्ताव का संकेत देती है, उस व्यक्ति की कहेंगे कि एक तरीके से आदर्शों का या सिद्धांतों का भी संकेत देती है। चंद्रमा खराब स्थिति में होता है तो व्यक्ति छल और कपट से जीवन जीना चाहता है, लेकिन वह जीवन अत्यंत कष्टमय होता है। तो विस्तार में तो बहुत कुछ इसमें कहा जा सकता है, लेकिन चंद्रदेव को प्रसन्न रखने के लिए एक ही उपाय है कि अपनी जननी को, अपनी माँ को सर्वोच्च स्थान दें, उनकी सेवा करें, उनकी शरण में रहें और किसी भी शुभ कार्य पर जाने से पहले अपनी जननी माँ का आशीर्वाद लें और चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करें। मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि जो अपनी माँ की सेवा और आशीर्वाद लेकर चलेगा, यही चंद्रदेव उस पर सुखों की अमृत वर्षा करेंगे। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को विराम देना चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।